हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोगों के लिए पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट बच गए थे, वो आज करवाएंगे। तो जिसमें कि मैं आप लोग को गति के चैप्टर नंबर 2 से गति के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, नोट्स पॉइंट थे, वो सारे मैं आप लोग को बता रहा था। उसी में कुछ आप लोगों के लिए बचा हुआ था, तो आज मैं वो 8 नोट पॉइंट्स जितने होंगे वो करवाऊंगा। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वेग समय समीकरण को साबित करके भी कैसे बनाया जाता है, कैसे हम वेग समय समीकरण निकाल सकते हैं, साबित करके भी बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग इसको सॉल्व कर मतलब इस प्रकार के वेग समय समीकरण को भी प्रूव्ड करेंगे, तीनों समीकरण को प्रूव्ड करेंगे और सीखेंगे भी, और वृत्तीय गति को भी समझेंगे जो क्या होता है एक समान वृत्तीय गति, और क्या मतलब कैसे इस प्रकार से इसका एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और कैसे पूछा जाता है हमसे। चलिए तो हम समझते हैं सबसे पहले जो वेग समय समीकरण क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो वेग समय समीकरण को हम लोग गति का प्रथम समीकरण के नाम से भी जानते हैं। गति का प्रथम नियम अगर आपसे पूछे तो वही होता है मेरा वेग समय समीकरण। तो आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है जो गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया जाएगा जो वेग समय समीकरण, बी नंबर विस्थापन समय समीकरण, सी नंबर वेग विस्थापन समीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोग को क्या देना है उसमें, तो वेग और वेग समय समीकरण देना, ठीक है। या आपसे गति का प्रथम नियम देके ये भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो वेग समय समीकरण क्या होता है, तो v बराबर u प्लस ए टी। वेग समय समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। इसमें क्या होता है, तो u और हमारा u और a क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है, तो हमारा v और t बच जाता है। तो v और t हमारा v से वेग होता है और t से टाइम, यानी कि ये क्या किस चीज़ का समीकरण होगा, तो वेग और समय का समीकरण होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नंबर मतलब द्वितीय मतलब विस्थापन समय समीकरण समझते हैं। तो ये क्या होता है, तो गति का दूसरा समीकरण। अब यहाँ से देखिए तो ये होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप लोग यू को और ए को 0 कीजिएगा तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा टर्म, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टी, यानी कि एस और टी का मान देगा, एस और टी का मान हमारा यू विस्थापन और समय समीकरण में यहाँ पे भी टी बच जाएगा और यहाँ पे भी टी, यानी कि एस से विस्थापन होता है और टी से टाइम, यानी कि दूसरा समीकरण हमारा विस्थापन और समय का समीकरण देता है। दूसरा समीकरण गति का दूसरा समीकरण क्या देता है, तो विस्थापन और समय का समीकरण देता है। अब तीसरे नंबर वेग विस्थापन समीकरण को समझिए। तो वेग विस्थापन समीकरण यानी कि गति का तृतीय समीकरण यानी तीसरा समीकरण। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से जब आप लोग u को और a को 0 कर दीजिएगा तो यहाँ पे v बच जाएगा और यहाँ पे s। तो v क्या होता है, वेग का, और s का होता है विस्थापन। तो वेग और विस्थापन का समीकरण हो जाएगा। तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा और याद रखना होगा। और यहाँ पे किसका क्या मतलब होता है वही मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a का मान होता है तो a बराबर त्वरण, t का समय, s का विस्थापन। तो ये तीनों समीकरण आपको पता चल गया होगा, और अभी मैं आप लोग को प्रूव करके भी बताऊंगा जो कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा मतलब हमसे, हम बता रहे हैं आप लोग को एक समान वृत्तीय गति। जो एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, नहीं होता है। देखिए जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, जब कोई कण हो और मान लीजिए यही कण है, एक ये कण है और ये कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो वह एक समान वृत्तीय वेग कहलाती है। तो वो क्या कहलाता है, तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई कण अगर एक समान वेग से चलती है तो वो क्या कहलाती है, एक समान चाल से चलती है तो वह क्या कहलाती है, तो एक वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और इसमें आप लोग ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, जो कि आपको एग्जाम में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आपसे मान लीजिए अगर न्यूमेरिकल आप लोग बनाते हैं तो वो पूछा जा सकता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो 2πr/t हो जाएगा। ये मतलब 2πr, ये पूरा जितना एक चक्कर तय करने में लगा दूरी, अब कितना समय में तय किया तो वो उसे भाग देंगे तो आपका वेग निकल के आ जाएगा। और वेग मतलब जितना दूरी तय किया और इसका वेग कितना है उससे भाग दीजिएगा तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वृत्तीय पथ पर गतिशील कण अपनी दिशा और वेग लगातार बदलती रहती है। वृत्तीय पथ पर जो गतिशील कण हो उसका वेग और दिशा क्या होता है, तो बदलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्तीय पथ है, अगर कोई बिंदु या इस पॉइंट पे होगा तो इसका वेग क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, और या इस पॉइंट पे होगा तो इसका वेग इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे होगा तो उसका वेग इस डायरेक्शन में होगा, और इस पॉइंट पे होगा तो उसका वेग इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका वेग और दिशा हमेशा
बदलता रहता है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलिए गति के यानी कि वेग समय समीकरण का पहला समीकरण को कैसे प्रूव करते हैं वो आप लोग को समझाते हैं और बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, ए बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बटा टी। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। तो ये सूत्र तो आप सभी जानते होंगे। ये सूत्र क्या होता है तो आप सभी बच्चे मतलब प्रत्येक आदमी मतलब प्रत्येक जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी जानते होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो ये टी इस साइड भागा में, इस साइड आएगा तो ये गुना हो जाएगा, तो ए टी हो जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा तो v माइनस यू। अब इस u को भी इस साइड लेके चले आते हैं, तो u माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो u प्लस ए टी बराबर क्या हो जाएगा, तो v इसको पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं। और यही हम इसको प्रूव करना भी चाहते थे, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया। तो ये ग्राफीय विधि नहीं है, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें ग्राफीय विधि के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग सिंपल तरीका जानते हैं जो किस प्रकार से इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे जो हम किस प्रकार से हम मतलब गति का पहला समीकरण को वेग समय समीकरण बोले, या आपके गति का पहला समीकरण को कैसे प्रूव किए, ये आप लोग सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे आप लोग को लिए बता देते हैं। ठीक है ना, दूसरा को चलिए हम इसको मिटा ले। अब यहाँ पे हम विस्थापन समय समीकरण को बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि कैसा प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है v प्लस यू बटा टू, v प्लस यू बटा टू। और अगर हम विस्थापन का बात करें यानी कि s बराबर विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुना समय। औसत वेग गुना मतलब वेग गुना समय। आप देखिए जैसे यहाँ पे वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन बटा समय। ये चीज़ मैंने आप लोगों को जब वेग पढ़ाया था तभी आप लोगों को बताया था, जब वेग बराबर क्या होता है तो विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुना समय। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो हमें जिसका मान निकालना होता है वो इस साइड रखते हैं। तो विस्थापन को ऐसे, वेग को अभी हम क्या लिखें, औसत वेग बराबर v प्लस यू बटा टी गुना टी। ये आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हो गए। अब आप क्या कीजिएगा, तो इस 2 से u इसमें क्या कीजिए ना, ऐड कर दीजिए। अब देखिए इस v का मान रखते हैं, यहाँ से ये v देखिए, इस v का मान क्या, u प्लस ए टी। यहाँ पे इस v का मान रखते हैं, तो s बराबर u प्लस ए टी या प्लस u। इस v का मान रखे तो u प्लस ए टी बट u हो जाएगा, प्लस गुना मतलब t गुना t हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं और इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप यहाँ से देखिएगा तो देख लेते हैं आप लोग को दिखाई पड़ रहा है या नहीं। अब चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा, s बराबर यहाँ से 2u प्लस ए टी बाई 2 गुना टी। यहाँ पे t हो जाए, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 है ना, v प्लस यू बाई 2 औसत वेग। अब इस t से इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो s बराबर गुना कीजिएगा तो ये 2u प्लस 2at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस t से दोनों को गुना है। अब बटे 2, अब 2 से भाग दे दीजिएगा, भाग दे देते हैं, s बराबर भाग दीजिएगा तो यहाँ से ut बच जाएगा। अब प्लस 2 से 2 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, t से केवल गुना कीजिए तो at स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमको प्रूव करना भी था। तो देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से हमारा निकल के
आ गया। अब हम लोग को वेग विस्थापन समीकरण को प्रूव करना है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। तो मैं आप लोग को यहीं पे अभी इसको मिटा के अभी तो बता देता हूँ जो हम कैसे इसको दूसरे मतलब तीसरी गति का तीसरा समीकरण को प्रूव करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम मिटा लेते हैं ऊपर में। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाता है जो कैसे हम प्रूव करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है, ठीक है। अब हमें क्या साबित करना है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a हम जानते हैं। तीसरा हम जानते हैं, गति का तीसरा नियम ऊपर में दे दीजिएगा, यानी इसे साबित करना है। और उसके बाद देखिएगा हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, गति के प्रथम नियम से। प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो v बराबर u प्लस ए टी। अब दो इसमें क्या करते हैं, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तभी हमारा वी स्क्वायर आ सकता है। वैसे वी स्क्वायर हमें नहीं आ सकता है बिना वर्ग करने पर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा और ये यू प्लस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू ए टी, क्योंकि 2ab होगा तो 2ab के इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसको समझ सकते हैं। आप क्या कीजिए, तो इस 2 में आप लोग भाग दे दीजिए 2 से, और 2 से गुना भी कर दीजिए, क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो 2 से इसमें गुना कर देते हैं ए टी स्क्वायर, और 2 से भाग भी दे देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए हम इसको क्या किए, तो ऐसा इस प्रकार से इसको कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से आप करने के बाद क्या कीजिएगा, तो दोनों से 2a कॉमन कर लीजिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है, कॉमन कर लेते हैं। तो 2a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे ए स्क्वायर भी होगा, सॉरी, क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में दोनों होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ए टी प्लस यहाँ पे चला गया तो 2u, तो यहाँ पर भी 80 बच जाएगा, सॉरी 80 नहीं ut, यहाँ पे क्या बच जाएगा ut। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर भी देना है, और नीचे में इसके 2 भी है तो ये 2 भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ut प्लस 1/3 हाफ है टी स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर अब यू स्क्वायर। आप देखिए यहाँ से 2 और a कॉमन लिए, तो एक a बच गया तो 1a दे दिए यहाँ पे, फिर टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ही दे दिए, बाय 2 है तो 2 कर दिए, प्लस तो प्लस, यहाँ से 2a कॉमन ले ली तो ut बच गया तो ut दे दिए। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एस अब क्या लिखे हैं, तो ut प्लस हाफ ही टी स्क्वायर, तो यहाँ से 2 और a इसका मान हो जाएगा एस, तो यहाँ से ये मेरा निकल के आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। इसको सिंपली भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, ये कहीं से कोई मतलब प्रॉब्लम वाला नहीं है, तो आप लोग इसको अपने से भी बना सकते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ये पार्ट, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस प्रश्न के सारे इस अध्याय के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोग नए होंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।